की सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। झारखंड जेपीएससी धांधली मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि झारखंड जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते, जो मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उनकी गलती देखते हुए सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया। दरअसल ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो टीडीपीएल है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को चुनने का आरोप लगा है और ख्यांगते की गिरफ्तारी के साथ ही गिरफ्तार हुए लोगों की संख्या बढ़कर अब 19 हो चुकी है। ब्लैकमेल कंपनी को चुनने का आरोप एल ख्यांगते पर लगा हुआ है। परीक्षा का जिम्मा टीडीपीएल को देने पर सवाल उठ रहे हैं। टीडीपीएल वही कंपनी है, वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया था। बावजूद उसके परीक्षा कराने की जिम्मेदारी टीडीपीएल को सौंपी गई और ये जिम्मेदारी सौंपी एल ख्यांगते ने। जब सीआईडी लगातार जांच कर रही है तो ऐसे में एल ख्यांगते पर संशय बरकरार हुआ और इसके बाद आखिरकार सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन को एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। इधर बड़ी खबर एक और है। जिस तरह से जेपीएससी धांधली को लेकर लगातार हंगामा जारी है, छात्र अपने न्याय की आवाज उठा रहे हैं। इस बीच सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी पर बड़ा निशाना सामने आया है। निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं दे रही है राहुल गांधी को। छात्र हितों पर दहाड़ने वाले आज चुप बैठे हुए हैं। दहाड़ने वाले रांची पर मिमिया भी नहीं रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी पर। प्रयागराज में आपको याद होगा कि अभी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हुए नजर आए थे और इस पर सवाल भी पूछा गया था कि प्रयागराज जाने का समय है लेकिन रांची जाने का समय नहीं है। और ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला करते हुए पूछा है कि आखिर रांची में छात्रों के हितों पर क्यों चुप है राहुल गांधी, यहाँ की गूंज उन्हें सुनाई क्यों नहीं देती है। दहाड़ने वाले रांची पर मिमिया तक नहीं रहे हैं। जंतर मंतर पर करम और रांची के छात्रों पर नजर तक नहीं है। उनका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, ये कहना है सुधांशु त्रिवेदी का। और उन्होंने कहा कि इनका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं बल्कि 100% सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। तो जेपीएससी धांधली मामले को लेकर लगातार एक्शन भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ छात्र भी एक्शन में हैं और इस बीच एल ख्यांगते की गिरफ्तारी हो चुकी है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन बताए जा रहे हैं और ऐसे में इस तरह से मिलाकर देखें तो कुल 19 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रेम कश्यप मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रेम, लगातार सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं जताया जा रहा है छात्रों की तरफ से और यही वजह है कि इस आंदोलन में जो मुख्य मांगे हैं उनमें एक मांग ये भी है कि केंद्रीय जांच एजेंसी से ये जांच कराई जाए, न कि सीआईडी से। लेकिन इस बीच सीआईडी ने एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है जो जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। ये कितनी बड़ी घटनाक्रम माना जाएगा आंदोलन और आंदोलन में मांगों के बीच सीआईडी की जांच को लेकर? निश्चित तौर पर लगातार 16 दिनों से हम लोग छात्रों के प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं और सुरक्षा न्यूज भी लगातार बना रहा। इस बीच जो आज का प्रदर्शन था वो थोड़ा गहमा गहमी वाला प्रदर्शन हुआ। इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे, लेकिन अपार समर्थन छात्रों का मिला है। चाहे वो सिर्फ रांची के छात्र वहां नहीं पहुंचे बल्कि आसपास के क्षेत्रों के छात्र जो बिहार हो गए, आसपास बंगाल से भी कुछ छात्रों ने समर्थन दिया, राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला। तो ये प्रोटेस्ट निश्चित तौर पर बड़ा हुआ। इसके बाद कुछ देर पहले ही ये खबर आई है जो हमने तो ब्रेक किया कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन जो एल ख्यांगते हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ख्यांगते के बारे में एक बात बता दें कि इन्होंने ये जो अपना इस्तीफा है, जब पूरे आरोप इनके ऊपर लगे थे, कथित धांधली के आरोप लगे, इसके बाद जेपीएससी के चेयरमैन पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। और इसी के मुताबिक मतलब जैसे जो राज्य सरकार है उन्होंने सीआईडी जांच के आदेश दिए थे तो सीआईडी की टीम लगातार इनके
पूछताछ कर रही थी। और इसी बीच ये आज छात्रों का जब प्रदर्शन अभी विधानसभा तक पहुंच गया है, तस्वीरें भी ये सामने आई है कि विधानसभा के गेट तक छात्र पहुंच गए। भले ही जो तय रूट था, तय मानक रूट था, उससे छात्रों को जाने नहीं दिया गया हो, लेकिन छात्र खेत खलिहान के रास्ते होते हुए आखिरकार विधानसभा गेट तक पहुंच ही गए। तो कुल मिलाकर सरकार के ऊपर ये प्रेशर लगातार बना रहा। 3 राउंड की बैठक कुल मिलाकर हुई थी, लेकिन तीनों राउंड की बैठक जो है वो बेनतीजा रही। इसके बाद छात्रों ने भी आज ये कहा था विधानसभा घेराव का कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर झारखंड के छात्रों ने ये दिखा दिया है कि अगर छात्र यूनाइटेड होकर अपनी मांगों को करते हैं तो सरकार भी इस मामले पर झुकती है। भले ही सीबीआई जांच के आदेश न दिए, लेकिन अभी एक बात मैं इस मामले पर बता देता हूँ कि आज सरकार का मान मनोबल वाला रवैया सिर्फ सीबीआई जांच को लेकर ही नहीं बाधित हुआ। मतलब आज जो छात्र है वो मांग कर रहे थे कि आप केंद्रीय जांच एजेंसी को हमारी जांच दीजिए, जिससे कि स्वतंत्र रूप से जांच हो पाए। और जो चीजें हैं वो पहले भी जो परीक्षा में धांधली। प्रेम बताइए, अगर आप प्रेम 2 बात बताइए मुझे। एक तो ये तो है कि सीआईडी जांच के बाद, जब याद है कि 25 जुलाई से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद ही एल कैंगते का नाम सामने आया था और उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये मैसेजिंग भी कराने की कोशिश की गई कि उनसे इस्तीफा मांगा गया है, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी, तो इस गिरफ्तारी के बाद वो भरोसा, वो विश्वास जो झारखंड सरकार को लेकर लगातार जो छात्र कह रहे थे कि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, क्या वो भरोसा, उस भरोसे की बहाली हो पाएगी? पहला सवाल। और दूसरा उससे भी बड़ा सवाल ये कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। तो क्या अब ऐसे हालात में जब छात्रों ने अपनी ताकत दिखा दी है, क्या 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की दिशा में सरकार कुछ सोच रही है, कोई कदम उठा सकती है? ये 2 सवाल जरा जल्दी से बता दीजिए इसका जवाब। निश्चित तौर पर आपने जो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। जेपीएससी जेपीएससी की रद्द की जो मांग थी, इस पर सरकार के साथ छात्रों की सहमति बन गई है। सरकार ने भी कहा था कि इसको रद्द कर देंगे, लेकिन आपने जो विश्वसनीयता की बात की, विश्वसनीयता झारखंड राज्य 2001 से, जब से झारखंड राज्य पूरी स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया है, तब से छात्रों का ये कहना है कि परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें धांधली भी है। सिर्फ ये प्रोटेस्ट को पेपर लीक तक सीमित न करें। हमारा भी ये कहना है कि इसको सीमित न किया जाए पेपर लीक को तक ही, क्योंकि आज झारखंड में छात्रों का ये भी कहना है कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की वैकेंसी के लिए सीट भी निकलते हैं तो सीट बिक जाते हैं। सीजीएल परीक्षा में भी ये आरोप लगे, इसलिए सीजीएल के परीक्षा को भी रद्द कराने का छात्रों के द्वारा कहा गया है। इससे पहले भी जो परीक्षा कंडक्ट हुए हैं उसको भी छात्रों ने कहा है कि इसकी भी जांच की जाए। तो मतलब विश्वसनीयता की जो आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, सरकार ने इस क्रेडिबिलिटी को पूरी तरीके से खोया है और लंबे समय से छात्रों के अंदर जो गुस्सा प्रस्फुटित हो रहा था, यानी कि जो ज्वलित होता जा रहा था इतने लंबे समय से, वो जाकर इसका अंदाजा, इस क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल्स के खोने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नवंबर में, इस साल नवंबर में झारखंड राज्य को बने पूरे 26 साल हो जाएंगे। लेकिन जेपीएससी की परीक्षा कौन सी हुई है? 14वीं जेपीएससी परीक्षा, जिसको रद्द करने की बात हो रही है। यानी राज्य बनने के पूरे 26 सालों में भी हर वर्ष परीक्षा नहीं हो पाई है। ये बताता है कि किस तरीके से अनियमितताएं रही हैं, किस तरीके से जो नियमित प्रक्रिया है उसको भी नजरअंदाज किया गया, यानी छात्रों के भविष्य को शुरू से ही नजरअंदाज किया गया। 26 साल लेकिन 14 जेपीएससी परीक्षा, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। प्रेम, देखिए, आप जब पेपर लीक के आंकड़े पर भी बात करेंगे तो सिर्फ एक पेपर लीक पर बात करना जो है वो छात्रों के हित से न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि जब आप जेएसएससी सीजीएल 2024 के परीक्षा को भी देखते हैं तो उस समय पता चला था कि 150 से 120 सवाल व्हाट्सएप पर लीक कर दिए गए थे। जेएसएससी सीजीएल 2030 की परीक्षा, इस परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर पेपर लीक के आरोप लगे थे। जेपीएससी परीक्षा 2012 में जब आप जाएंगे तो उस समय भी 5 मामले दर्ज करने पड़े थे और पूर्व चेयरमैन सहित 50 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई थी। ये मैं 2012 की बात कर रहा हूँ लाठी, जब उस समय भी जेपीएससी के जो चेयरमैन थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उनसे भी मामला दर्ज हुआ था। एक्साइज कांस्टेबल, जो कि छोटी परीक्षा मानी जाती है, स्टेट की उत्पाद छुपाई की परीक्षा, इसको नाम हिंदी में कहते हैं, छात्रों के बीच उत्पाद भर्ती को लेकर, इसमें भी 150 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया गया था जिनके पास से परीक्षा सामग्री मिलने का शक था। जेएससी
10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा तक भी वहां पर सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। तो जेएससी की जो 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा थी उसके भी पेपर सवाल सरकार की मंशा पर ही रहा है। जब आप छात्रों की बात करते हैं, छात्रों को, युवाओं को अगर आप देश का, राज्य का, देश का, प्रदेश का भविष्य मानते हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए वो खिलवाड़ सामने आया और यही वजह रही कि छात्रों ने फिर अपनी ताकत दिखाई। हालांकि यहाँ पर यह जरूर कहना होगा कि जंतर मंतर से स्थिति परिस्थिति बिल्कुल अलग रही है। आज की जिस तरीके की परिस्थिति रही है, पहले ही छात्रों ने कह दिया था कि 10 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो, और आज वही घेराव में उपस्थित हूं। लेकिन सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी, गोली, बंदूक, वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका, टीयर गैस में हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलाइन चढ़ा के आए हैं महोदय, 9 दिन आगे देख के आगे देख के आगे 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 देख के रुको कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा। खबरदार भाई, कोई नहीं भागेगा, एक कदम नहीं भागेगा। ये बताइए कि अब आप लोग जाएंगे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब सरकार से कोई बातचीत हो पाई है दोबारा आज प्रदर्शन? अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। 98% वो कह रहे हैं सर अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है, सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। अगर अभी आगे विधानसभा में नहीं जाने दिया फिर क्या करेंगे? कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। सर अगर नहीं जाने दिया तो क्या कीजिएगा सर? अगला कॉल क्या होगा? आगे हम लोग का प्रदर्शन चलता रहेगा। तो देवव्रत महतो लगातार अनशन पर और बड़ी बात कह गए। उन्होंने कहा कि युवा का उल्टा करिए तो वायु होता है, वायु को कोई रोक नहीं सकता। और वायु का जब प्रवाह आता है तो वो अच्छे अच्छों को चक्रवात में किस तरीके से ध्वस्त कर देता है, ये वही चक्रवात है, ये वही युवा है जिसकी शक्ति, जिसकी ताकत झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन और कांग्रेस। लेकिन आखिरकार आज ये ताकत समझनी पड़ेगी। और देवव्रत में तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई 3 टाइम की जो वार्ता हुई है, तीनों दौर की वार्ता बेनतीजा रही, कोई परिणाम नहीं आया। तो ऐसे में अब हम लोग अपना घोषणा के अनुरूप हम लोग का समर्थन आप देख सकते हैं। ये छात्रों का दर्द आज विधानसभा मार्च पर आपको देखने को मिल रहा है। आज मुझे 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूँ। लेकिन सरकार हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी, गोली, बंदूक, वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका, टीयर गैस में हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलाइन चढ़ा के आए हैं महोदय, 9 दिन आगे देख के आगे देख के आगे आगे देख के रुको कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा। खबरदार भाई, कोई नहीं भागेगा, एक कदम नहीं भागेगा। ये बताइए कि अब आप लोग जाएंगे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब सरकार से कोई बातचीत हो पाई है दोबारा आज प्रदर्शन? अभी सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना। तो कुल मिलाकर छात्र सुनने वाले नहीं है। 3 दौर की वार्ता बेनतीजा रही और साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि भाई जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। अगर उस पर सरकार नहीं आगे बढ़ती है तो फिर ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर विस्तार से नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आगे की अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।